नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि निर्दलीय विधायक जो 3 थे, उन्होंने कहीं न कहीं इस्तीफे मंजूर होने का इंतज़ार किए बगैर 22 को इस्तीफे दिए उन्होंने मार्च को और 23 को भाजपा जॉइन कर ली दिल्ली में जाकर। और अब एक नया विवाद उनके लिए खड़ा हो गया है। वो विवाद ये है कि जगत सिंह नेगी राजस्व मंत्री ने स्पीकर के पास एक नई शिकायत दर्ज करवाई है कि इन्होंने बतौर निर्दलीय विधायक रहते हुए भाजपा की सदस्यता ली है और दल बदल कानून के तहत इनको 6 साल के लिए अयोग्य करार दिया जाए। एक नया मामला स्पीकर के पास चल पड़ा है। हालाँकि पहले का उनके इस्तीफे स्वीकारने का उन्होंने दबाव में दिए कि नहीं दिए, उसकी जाँच भी स्पीकर के पास चल रही है और माननीय हाई कोर्ट में भी ये तीनों निर्दलीय विधायक पहुँचे हैं। अब ये भी चर्चा है कि अब ये तीनों निर्दलीय विधायक क्योंकि अब लोकसभा के साथ चुनाव होने से रहे, क्योंकि अब लोकसभा के चुनावों के नामांकन प्रक्रिया थोड़े दिनों में शुरू हो रही है। तो वो चुनाव तो होंगे नहीं। ज़ाहिर है कि अब एक चर्चा चल पड़ी है कि ये तीनों निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ठाकुर, केएल ठाकुर, आशीष शर्मा अपने इस्तीफे वापस लेने जा रहे हैं। ये कब इस्तीफे वापस लेंगे लेकिन एक नए जाल में इनको उलझा दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और वो जाल ऐसा है कि अगर समय रहते उसमें ज़ाहिर है कि कोई निर्णय आया तो 6 साल के लिए अयोग्य हो जाएँगे और ये कोई भी चुनाव 6 साल तक नहीं लड़ पाएँगे। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं राजीव किमटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद ठाकुर जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। प्रवीण शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। प्रवीण जी, ये तीनों के तीनों कहीं न कहीं भाजपा के राज्यसभा में इन्होंने वोट दिया भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में। फिर ये भी 1 महीना प्रदेश से बाहर रहे, बाकी कांग्रेस के 6 बागियों के साथ। लेकिन इसी बीच इस्तीफे देने ये आए, हेलीकॉप्टर में आए, इस्तीफे दिए, भाजपा नेता इनके साथ थे, कहीं न कहीं उसी को आधार बनाते हुए क कांग्रेस के कई विधायकों और मंत्रियों ने स्पीकर को शिकायत दी। जिस कारण इनके इस्तीफे अभी तक स्वीकार नहीं किए गए हैं। न्यायालय गए लेकिन न्यायालय में भी अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन एक नई शिकायत पहुँच गई है स्पीकर के पास और इनको 6 साल के लिए निष्कासित करने, योग्य करार देने की माँग की गई है क्योंकि दल-बदल कानून इन पर लागू होता है। ऐसा जगत सिंह नेगी राजस्व मंत्री हैं, उनकी शिकायत आई है और 4 मई को इनको स्पीकर ने नोटिस भी किया है, अपने वहाँ बुलाया है सुनवाई के लिए। अब क्या होगा इन निर्दलियों का? जी डॉक्टर साहब। भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो बेसिकली बनाया तो किसी भी सरकार को स्थिरता प्रदान करने के लिए है, परंतु उसमें जो लूप होल है, उसमें जो खामियां हैं, उसका फायदा पिछले लंबे समय से जो राजनीतिक दल है वो उठाते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चाहे सरकार को गिराने का मामला हो या सरकार को बचाने का मामला है, दोनों ही दलों ने इस एंटी डिफेक्शन लॉ में जो खामियां हैं उसका फायदा उठाया है। ऐसे में अगर हम किसी एक पार्टी को गलत कहें या एक पार्टी को ठीक कहें तो इससे ज्यादा बेहतर होगा कि ये दोनों ही पार्टियां इस मामले में दूध की धुली नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पक्ष और विपक्ष में जो शह और मात का खेल चला हुआ है, उसमें ये जो जगत सिंह नेगी जी ने 3 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की जो याचिका दायर की है, वो अचंभित कर देने वाली नहीं है। देर सवेर ऐसा होना ही था। अब दर्शकों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जब इन 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, चाहे इनको निष्कासित करें, चाहे ये इस्तीफा दें, होना तो वही है जो 6 विधायकों के साथ हुआ है। ये जहां से चुन के आए हैं वहां से अयोग्य साबित होंगे और इनको दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ेगा। अभी तक जो है एंटी डिफेक्शन लॉ में 6 वर्ष के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे, इस तरह का प्रोविजन नहीं है। ऐसे कंडीशन में ये दोबारा से चुनाव लड़ सकते हैं, पर ऐसा क्या सिचुएशन आ गई कि जब पहले इस्तीफा दे दिया था तब इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, अब इनको निष्कासन यानी कि इनको अयोग्य ठहराए जाने की अर्जी दी गई है। तो इसका उत्तर है कि 22 मार्च को जब इन लोगों ने इस्तीफा दिया था,
तो 22 मार्च से लेके अब तक जो है इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और विधानसभा अध्यक्ष ने इनको समितियों का सदस्य भी बनाया है। मतलब सीधा सीधा बात है कि अभी तक ये विधायक जो है ये विधायक सदस्य हैं, संसदीय विधानसभा विधायक। के सदस्य हैं। जी। अब जो कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल सामने आती है कि कहीं गलती, क्योंकि इस्तीफा तो स्वीकार नहीं किया है, उनको सदस्य भी बना लिया गया हुआ है। जो विधानसभा अध्यक्ष का कंडक्ट है, उन्होंने इस्तीफा नहीं स्वीकार करना। अब एकदम से इस्तीफा तो स्वीकार नहीं कर सकते जब आपने पहले स्वीकार नहीं किया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन पे उनके सामने एक धर्म संकट है। उस धर्म संकट से बचने के लिए जो है एक इसी जो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो दूसरा प्रोविजन है कि इनको अयोग्य ठहराया जाए, अब उसका जो है उसको चाहे सदुपयोग बोले चाहे उसका दुरुपयोग बोले, उसको किए जाने की अब कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि 4 तारीख के बाद ये विधायक जो है, अगर इस्तीफा 4 तारीख से पहले अगर ये विधायक इस्तीफा वापस ले लेते हैं, तो फिर इनको बाहर करने का कोई भी प्रोविजन नहीं बचता है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी के ऊपर चुना गया है तो दूसरी पार्टी में स्विच ओवर नहीं कर सकता है। जब इन्होंने इस्तीफा दिया था 22 मार्च को, तो उन्होंने उस इस्तीफे को स्वीकार होने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो है वो ग्रहण कर ली। ऐसे कंडीशन के ऊपर निष्कासन तो इनको तय है। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। अगर कोई कहे कि इनका निष्कासन नहीं होगा, इनको अयोग्य ठहराया नहीं जाएगा, ये तो बिल्कुल तय है कि ये अयोग्य ठहराए जाएंगे। पर कब ये अयोग्य ठहराए जाएंगे? उस कंडीशन में 4 जून के बाद अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सिचुएशन में हुई कि वो अविश्वास मत लेकर आती है, तो इन 3 विधायकों का वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये 3 विधायक वोट ना कर पाए, इसके लिए इनके ऊपर जो है अयोग्यता की और निष्कासन की तलवार जो है इस अर्जी के माध्यम से लटकी रहेगी। मतलब इनका भविष्य जो है अब विधानसभा अध्यक्ष के हाथों में है। ये तब तक विधायकी एंजॉय करेंगे, तब तक अपने एमएलएशिप एंजॉय करेंगे, जब तक कांग्रेस सरकार को इनसे खतरा ना हो। जिस दिन इनसे खतरा महसूस हो जाएगा, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अविश्वास मत लेकर आएगी, उससे 1 या 2 दिन पहले जो है ये निष्कासित हो जाएंगे इस अर्जी के माध्यम से। तो ये जो शह और मात का खेल है, ये लंबे समय से चल रहा है और आगे भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। जी, कांग्रेस ठीक है, इसका दल बदल कानून का प्रयोग अपनी सरकार को बचाने के लिए निरंतर कर रही है और करेगी भी, जाहिर है। कौन अपनी सरकार खोना चाहता है? अब एक नई शिकायत आई है, उससे कहीं ना कहीं उलझ के रह गए हैं तीनों निर्दलीय। अब ये पुनर्विचार कर रहे हैं कि हम अपने इस्तीफे वापस ले लें और इस सदन के सदस्य बने रहें, क्योंकि अब लोकसभा चुनावों के साथ इनके चुनाव तो होने से रहे। देखिए डॉक्टर साहब, बहुत स्पष्ट सी बात है कि ये जो पूरा मकर जाल था बीजेपी द्वारा, ये कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए था। कहीं ना कहीं अब उस मकर जाल में अब खुद बीजेपी फंसती नजर आ रही है और दिख भी रही है कि क्या कारण था कि पहले आपने इन 3 विधायकों को इस्तीफा करवाया, उससे पहले आपने ज्वाइन करवा दिया। ये साफ स्पष्ट सी बात है कि इनको क्या कारण था। अल्टीमेटली वहां की जनता ने ना बीजेपी को चुना था, ना कांग्रेस को चुना था, निर्दलीय को चुना था। तो इसलिए इनको क्या ऐसी आफत आ गई कि अल्टीमेटली ये तो चाहे एक ही सरकार होती, चाहे बी की सरकार थी, ये विधायक रहने थे और इन्होंने अपनी जो विधायकी है उसे एंजॉय करना था। लेकिन अब क्या कारण रह गया कि इन लोगों ने इस्तीफा दिया और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। अल्टीमेटली कहीं जैसे प्रवीण जी ने कहा कि दल बदल कानून के तहत तो ये आते ही है, उसको लेकर अब जगत सिंह नेगी जी ने किया, क्योंकि अभी शुरुआत जो है बीजेपी ने की, सरकार को अस्थिर करने का काम बीजेपी ने की। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना बचाव तो करना ही था। जब कोई अटैक करता है तो आपको डिफेंस में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो कांग्रेस वही कर रही है जो एक डिफेंसिव किया जाता है। कोई भी आदमी है, कोई भी सरकार अपने पर डिफेंस करती है, तो उसी को लेकर ये सारी चीजें चल रही। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इन पे यही आता है कि क्या कारण था कि इन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी ज्वाइन की अल्टीमेटली। और इतने टाइम जो 1 महीने जहां 6 विधायक थे, वहां 3 विधायक भी जो है हेलीकॉप्टर की सेवाएं ले रहे थे, 5 स्टार होटल में रह रहे थे। तो ये सारा प्रश्न चिन्ह इन पे आता था और मुझे लगता है कि आज जगत सिंह नेगी जी ने किया, बहुत अच्छा किया कि अल्टीमेटली आप एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने जा रहे हैं। तो हमें तो यह है कि अगर 40 अभी 34 है, 6 के 6 हम जीतने वाले हैं, 40 हो जाएंगे
3 ये विधायक अगर होते हैं तो हम 43 होगी, तो हम 43 जो थे पहले 40 + 3 थे, अब 43 कांग्रेस की आ जाएंगे। तो स्पष्ट से बहुमत कांग्रेस के लिए बहुत ईजी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता, ये पहली बार हुआ कि इस तरह की जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ, उसको लेकर सभी लोग, आम लोग बहुत चिंतित है कि ऐसा क्या कारण हो गया था कि आपको मैंडेट मिला था बीजेपी को ऑपोजिशन में रहने के लिए, लेकिन क्या जयराम जी को इतनी क्या जल्दबाजी थी कि आप 1.5 साल के अंदर ही दोबारा से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे? तो कहीं ना कहीं जो मकड़ जाल कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बना था, आज बीजेपी उसमें खुद फंस गई है। अब कहीं ना कहीं, और उसमें ये जो 3 विधायक थे, ये भी उस मकड़ जाल के कहीं ना कहीं पार्टी थे, और वो भी आज फंस गए हैं। अब रही बात स्पीकर की, तो स्पीकर की अपनी एक वो होती है कि प्रेरोगेटिव है कि वो कब लेना चाहे, उसको लेकर उन्होंने जो कानून की प्रक्रिया है उसके तहत इनको नोटिस दिया और इनका जवाब मांगा। पहले भी जब इन्होंने इस्तीफा दिया तब भी उनको इनसे जवाब मांगा गया था, और अल्टीमेटली अब भी जब ये कर रहे हैं तो उसमें भी इनको एक समय जो दिया, टाइम दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली प्रेरोगेटिव टोटली स्पीकर के ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह इन तीनों विधायकों पे होता है कि क्या कारण था कि आपने, इससे पहले भी आपके इंडिपेंडेंट विधायक रहे, चाहे वो धूमल साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो वो आपके जो है मेंबर्स हुआ थे किसी भी सरकार के, लेकिन कभी उन्होंने कांग्रेस के भी काफी सारे ऐसे विधायक थे जो आपके निर्दलीय चुने गए थे, कांग्रेस को टिकट नहीं मिले थे, लेकिन उसके बाद वो जो है कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। इवन के जो बलवीर वर्मा थे, जो चौपाल से विधायक है, वो भी इस तरह के जो है इंडिपेंडेंट विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया। उसके बाद जब कांग्रेस सरकार उनका समय खत्म हो रहा तब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसमें धन बल का इस्तेमाल हुआ, कहीं ना कहीं ये तीनों जो विधायक है इनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह इस धन बल का लगता है। अब ये जो तीनों के तीनों भाजपा का लड़ थाम चुके थे और उसी वजह से ऐसे दल बदल कानून के चक्कर में फंस चुके हैं, और अब ये विचार कर रहे हैं, चर्चा चल रही है कि ये विचार कर रहे हैं कि अपने इस्तीफे वापस ले लिए जाएं, और अब जो भाजपा इनके ऊपर भी दाव खेल रही थी वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता दिख रहा है। विनोद जी, डॉक्टर साहब, 2-3 बातें जो बड़ी ज़रूरी हैं यहाँ डिस्कस करना। जिस तरह से प्रवीण भाई ने भी कहा कि एक इस तरह के अमर्यादित बातें हो रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर, और एक छुपा हुआ युद्ध कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार को बचाने के लिए कर रही है। आप ये देखिए कि वेकेशन ऑफ सीट के लिए कोई भी विधायक, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे वो किसी पार्टी से हो, तो वो रिजाइन कर सकता है, अपनी सीट को खाली कर सकता है। और जहां तक कीमटा जी ने कहा कि वो यहाँ रह जाते और अपनी विधायकों को एंजॉय करते, बिल्कुल ये कांग्रेस कल्चर है, दे आर एंजॉइंग देयर एमएलएशिप। परंतु ये जो एमएलए थे ये परेशान क्यों हुए? जब जितने विकास के काम थे सब रुक गए। जो एमएलए हैं, ये एमएलए वो हैं जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी जनता के काम करवाने के लिए सरकार के अंदर गए थे, एमएलए बने थे। परंतु जब उनके काम नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार के साथ रहने में कोई लाभ नहीं है, हमें तो जनता के काम करने हैं। उन्होंने अपनी सीट वैकेट करने का प्रयोजन दे दिया। परंतु मुझे लगता है कि कांग्रेस घबराई हुई है, कांग्रेस चुनाव में जाने से डर रही है, इसलिए इस प्रकार के हथकंडे वो अपना रहे हैं। अगर दम होता तो स्वीकार करते उनके इस्तीफे। दिक्कत क्या है उसमें? आपने तो उनको टिकट नहीं दिया था, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। वो अपने बलबूते पे जीत करके आए। जीतने के बाद उनकी इच्छा है वो विधायक रहें ना रहें, किसी पार्टी का समर्थन करें ना करें, और अगर वो सीट छोड़ना चाहते हैं तो आप क्यों ना स्वीकार करें। और देखिए, ये भी बात ठीक है कि दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ ऑनरेबल स्पीकर। परंतु क्या इनकी इच्छा नहीं है? क्या इनकी जनता ये नहीं कह रही है कि अगर आपने इस्तीफा दिया है आप आइए दोबारा से मैदान में, हम चुनाव लड़ेंगे? दूसरी बात जो कही गई कि राम रथ पे सवार होकर के, भारतीय जनता पार्टी राम रथ का सवार होकर के नहीं, परंतु विकास के कामों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। और जनता के बीच में जाकर के मोदी सरकार ने जो काम किए उनके बलबूते पे चुनाव भी लड़ रही है, और चुनाव जीतेगी। 4 सीटें हिमाचल की जीतेगी और 400 पार हम पूरे देश में जाएंगे। मैं तो एक चुनौती देता हूं इस बात को लेकर कि आज आपके इस चैनल के माध्यम से कि इन 3 विधायकों के भी आप इस्तीफे स्वीकार करिए।
ये जो छद्म युद्ध आप लड़ रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। आप देखें कि जब इनको अपना फाइनेंस बिल पास करवाना था तो 15 हमारे विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, अभी भी 9 विधायकों को और सस्पेंशन के लिए नोटिस दिया गया। तो सरकार का पूरा फोकस सरकार को बचाने के लिए है, विकास के कामों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। और ये विधायक तो आज भी बोल रहे हैं, और आज ही मेरी एक विधायक महोदय से बात हुई, वो कह रहे हैं कि कोई भी आ जाए लड़े मेरे विरुद्ध, मेरा इस्तीफा स्वीकार करो और जिसको भी आपने कैंडिडेट देना है वो दो और मैं आपको भी हराऊंगा। तो इस प्रकार से अनपॉपुलर गवर्नमेंट आज प्रदेश के अंदर है। बहुमत कांग्रेस पार्टी खो चुकी है और आने वाले दिनों में और भी क्या क्या होने वाला है वो आप सबकी नजरों के सामने है और बहुत कुछ हो रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक छोड़ के गए तो वो उनकी जिम्मेवारी थी, उनको अपने साथ रखते। वो छोड़ करके क्यों गए? वो हर जगह कह रहे हैं कि हमारे विकास नहीं हो रहे थे, हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। हम कई बार ये बोल करके हटे कि हमारी बात को सुना जाए। और आप देखें आज कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। और कांग्रेस जन छोड़ करके पार्टी छोड़ करके भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। इंदौर का एग्जाम्पल आपके सामने है, वहां एमपी का टिकट जिसको मिला, जिसने नॉमिनेशन तक कर दी थी, उसने नॉमिनेशन वापस ले ली। चुनाव में जाने से केंद्र से लेकर के प्रदेश स्तर के सारे कांग्रेस पार्टी के नेता डर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप आइए, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं, आप भी आइए, आप भी चुनाव लड़िए। परंतु नेता, नीति, नियत विहीन कांग्रेस के पास आज कुछ बचा नहीं है, इसलिए इन छद्म तरीकों से अपनी सरकार को बचाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन विनोद जी, जो अभी 2022 में आपने जंग हारी है, उस मैदान को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो निर्दलीय हैं उनके हलकों में जनता यही कह रही है, चाहे आप सोशल मीडिया ट्रोल देख लीजिए, चाहे लोगों से चर्चा करके देख लीजिए, कि हमने आपको निर्दलीय चुना है, लेकिन अब आप हमारा जो मैंडेट है उसका अपमान करके कहीं ना कहीं वो इस्तीफे देके भाजपा के टिकट पे लड़ना चाह रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? वो उनके पास सवाल उठ रहे हैं बहुत ज्यादा। ये हम मानते हैं कि 5 साल के लिए एमएलए चुन कर भेजे गए, परंतु जो इन्होंने कहा अभी खिमटा जी ने कि अपना विधायकी एंजॉय करते, अरे ये एंजॉय करने नहीं गए थे। ये लोग वो हैं जो अपने लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आए, विधायक बने और आज उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनके विकास के काम सारे रुक गए हैं, तो वो क्यों सरकार में रहना चाहेंगे और क्यों विधायकी में रहना चाहेंगे? अगर उन्होंने विधायकी छोड़ी है तो इनको चाहिए कि वो आए ना, चुनाव लड़ें। चुनाव लड़ करके वो पार्टी से आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी अगर वो आते हैं तो इनको चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, शरेआम ज्वाइन की है, और इसमें केवल विधायक, इंडिपेंडेंट विधायक नहीं जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ, कांग्रेस के लोग जो छोड़ करके पार्टी में जुड़ रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज की डेट में बिल्कुल नेता विहीन है, नीति विहीन है, और उनकी नीयत भी नहीं है विकास की। अगर विकास का ही काम लेकर के वो आगे बढ़ते तो मुझे लगता है कि ये आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उनके अपने विधायक छोड़ गए, आप इंडिपेंडेंट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसे तरीके से कि जिसमें कि वो बात बनती ही नहीं है। उन्होंने 22 तारीख को अपने इस्तीफे दिए, पर्सनली जाकर के दिए। मैं डॉक्टर साहब आपको बताना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, वेकेशन ऑफ सीट्स के लिए, if somebody resigns his seat by writing under his hand addressed to the speaker, इन्होंने तो खुद लिखा और जाके स्पीकर को पर्सनली दिया। अब मैं माननीय स्पीकर जी की बात को नहीं समझ पा रहा हूं, उनका क्या कारण नहीं, है। उसमें आपके निर्दलीय विधायकों ने गलती की। वो आपके नेता प्रतिपक्ष के साथ गए इस्तीफा देना, विधायक भाजपा के विधायकों के साथ गए, तो उनके इस्तीफा देते ही कंप्लेंट आ गई भाजपा की, ये दबाव में, और स्पीकर को अधिकार है कि वो जांच कर सकता है कि इन्होंने दबाव में दिए कि नहीं दिए, और जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसके ऊपर इस्तीफा नहीं दिया गया। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपने खिलाफ ही गवाह तैयार कर लिए। प्रॉब्लम ये है,
और अब ये नहीं नहीं नया जो मामला खड़ा हो गया वो इसलिए हो गया कि इस्तीफा स्वीकार करवाए बिना उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली। दल बदल कानून की उसमें भी जद में भी आगे पूरी तरह से फंस गए वो। ये है डॉक्टर कहीं ना साहब कहीं। डॉक्टर साहब मेरा मानना ये है कि जब 22 तारीख को इस्तीफा दे दिया, वो इस्तीफा दे करके आए, माननीय स्पीकर साहब को उनका इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए था। अगर वो जांच भी करना चाहते थे तो कितना लंबा समय हो गया, 22 मार्च से लेकर के 1 महीने से ऊपर, लगभग सवा महीना हो गया, ना नहीं, कोई जांच की बात होती बीच है। में स्पीकर साहब का कहना है कि यही लोग हाई कोर्ट चल गए, अब दोनों तरफ कार्रवाई चल रही है। अब वो भी नहीं बंद तो गए फिर हैं, बोलते मैं कहीं ना कहीं बंद गया हूँ। जब तक हाई नहीं कोर्ट नहीं, में तो पूरी कहीं नहीं कार्रवाई नहीं फंसे। होती मैं कैसे करूं, बोले हैं इन पे निर्णय। स्पीकर साहब ने ठीक कहा है, है ये ओके, मीडिया में। हम ये मान लेते हैं कि वो हाई कोर्ट गए, तो आप हाई कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करिए। परंतु जिस प्रकार से जगत सिंह नेगी जी ने ये लिख करके दिया कि इनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर ट्रीट किया जाए, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। और इस प्रकार से केवल मात्र सरकार को बचाने के लिए ये अलग से प्रयास दोबारा से नहीं, करना जाहिर चाहिए। है सरकार को बचाने की कोशिश तो हो ही रही है। वो तो नहीं, ये सारी रहेगी। कोशिश ही सरकार लेकिन बचाने की हो रही है, विकास की कोई कोशिश नहीं हो रही है। नहीं, सारी कोशिश ही हाँ, सरकार बचाने की जी, है। परवीन जी, जो समय था वो निकल रहा है। 7 तारीख से नामांकन भी 7 मई से शुरू हो जाएंगे। जाहिर है कि ये उपचुनाव 3 जो इस समय नहीं हो पाएंगे, इनके लिए अलग निर्धारित समय होगा जब भी इनके इस्तीफे स्वीकार होंगे या अयोग्य करार दे दिए जाएंगे। दोनों 2 मामले चल रहे हैं, किसी पे भी जो पहले निर्णय आ जाए। तो आपको लगता है कि फिर इन 3 निर्दलियों के लिए कांग्रेस की सरकार बनी रह जाती है, क्योंकि इन पे भी बहुत कुछ डिपेंड था, इन 3 सीटों पे भी। भाजपा को लगता था, क्योंकि ये तीनों सशक्त उम्मीदवार थे अपने हलकों से, और भाजपा को लगता था कि ये जीतेंगे। लेकिन अब जो माहौल बनेगा आगे और ये बाहर हो जाते हैं, तो फिर इनका जीत पाना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि जनता के बीच में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी टीम एक माहौल तैयार कर रही है। बिके हुए, बिकाऊ, कई तरह की चीजें कही जा रही हैं, क्योंकि ये तो निर्दलीय थे और निर्दलियों को तो कोई अब जरूरत ही नहीं थी इस्तीफा देने की। ये भी एक जनता के बीच में मैसेज दिया जा रहा है। तो क्या होगा इनका भविष्य अब? डॉक्टर साहब एक बात कहूं कि वो जो 6 विधायक थे, चलो उनके लिए तो वो परिस्थितियां बन गई कि उनको कांग्रेस पार्टी से बाहर होना पड़ा। हम उनकी परिस्थितियों को समझ भी सकते थे। परंतु ये जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने सीधे सीधे जनता को धोखा दिया है। जब ये इंडिपेंडेंट लड़े थे, तब क्या इन्हें मालूम नहीं था कि जब सरकार किसी की बनेगी तो इनके काम नहीं होंगे? और ये राजनीति में तीनों सेवा करने के लिए आए ही नहीं है। मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं। मुख्यमंत्री अगर जी ये ने भी रोप सेवा लगाए करने हैं, किसी को ठेका चाहिए, किसी को क्रशर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ये 3 निर्दलीय भी उसी जद में है। ये अगर सेवा करने के लिए आए होते तो हिमाचल प्रदेश में इससे अच्छी परिस्थितियां इनको जीवन में नहीं मिलती। कांग्रेस सरकार जो थी अपने जीवन के लिए अंतिम सांसों के ऊपर अटकी पड़ी थी। ऐसे कंडीशन पे ये अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो चाहे दबाव बना सकते थे, जो चाहे ले सकते थे। पर इन लोगों ने अपने क्षेत्र की जनता का विकास के बारे में सोचा ही नहीं। इन लोगों ने सिर्फ अपना भला सोचा। ये चाहते तो मंत्री बन सकते थे, ये चाहते तो अपने क्षेत्र में जितनी मर्जी विकास की परियोजनाएं ले लेते, जैसा कि धवाला जी ने किया था। वो मंत्री भी बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनाई और अपनी शर्तों के ऊपर 5 वर्षों तक काम किया। ये भी तो अगले 3 वर्षों तक अपनी शर्तों पर काम कर सकते थे, परंतु नहीं। इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने सिर्फ अपना फायदा देखा। और आज इनकी हालत ये हो गई है कि कहना नहीं चाहिए, पर ना घर के हैं ना घाट के हैं। बिल्कुल। इनको उम्मीद थी कि बाकी लोगों के साथ चुनाव हो जाएंगे, परंतु दूसरी तरफ भी कभी ये सोचा ही नहीं है कि आप तो प्लान कर सकते हो, क्या दूसरी तरफ के लोग प्लान नहीं करेंगे? मैंने पहले भी कहा है कि शह और मात के इस खेल में जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके अंदर जितनी भी कमियां हैं, दोनों दल उसका चाहे इसको सदुपयोग कहें, चाहे उसको दुरुपयोग कहें, दोनों ही दल कर रहे हैं। और ये अभी कुछ समय तक चलने वाला है। इसके अंदर कोई ठीक है, कोई गलत है, ये तो बिल्कुल बेमानी बात हो जाती है।
परंतु प्रदेश की जनता और खासकर इन 3 विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बात को अगर समझ जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इन 3 विधायकों का भविष्य जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। लास्ट लाइन में कहना चाहता हाँ हूं, जी, मैं फिर जी। से कह रहा हूं, पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से डरी पड़ी है और वो चुनाव में उतरने से बहुत घबराई पड़ी है। और हम लोग तैयार हैं कि कभी भी आइए, चुनाव लड़िए। और भारतीय जनता पार्टी के जो 3 ये निर्दलीय विधायक भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम तो ये भी चुनौती देते हैं कि उनके इस्तीफे स्वीकार करिए और वहां भी फ्रेश चुनाव कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए मैं चर्चा को विराम दे रहा हूँ आज। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में तीनों निर्दलीयों के ऊपर एक और साया मंडरा गया है कानून का, दल बदल कानून का। और अब वो नई शिकायत आई है कि इन लोगों ने इस्तीफे दिए और उसके तुरंत बाद इस्तीफे स्वीकार होने का इंतजार भी नहीं किया, अब दिल्ली में जाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और इसलिए दल बदल कानून में आते हैं, इसलिए इनको अयोग्य ठहराया जाए। ये दूसरी शिकायत है जो स्पीकर के पास पहुंची है। हालांकि इस्तीफे स्वीकार किए जाने में हो रही देरी के कारण ये लोग हाई कोर्ट भी पहुंचे हैं, लेकिन हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। स्पीकर ने इनको 4 मई को बुलाया है, लेकिन इनकी स्थिति अब ये हो गई है, ना ये घर के रहे हैं, ना घाट के रहे हैं। क्योंकि अब चुनाव, इन लोकसभा चुनावों के साथ ये 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव तो होंगे नहीं। और ये जब होंगे, जब भी ये निर्णय आएगा, जो चुनाव काफ़ी देरी से होंगे। इससे कहीं न कहीं भाजपा का सरकार तोड़ने का गणित भी गड़बड़ा गया है। वहीं पे एक सरकार को एक सुरक्षा कवच भी सरकार का दोहरा हो गया है। और चर्चा ये भी चल रही है कि ये लोग अब अपने इस्तीफों को वापस भी ले सकते हैं। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।